आज से समन्वय बैठक में क्या क्या बातें रखी गई और सभी दलों से क्या सहयोग लिया गया? आज का समन्वय बैठक सब पांचों दलों के जिला अध्यक्ष के द्वारा रखा गया था और समन्वय बैठक में हम लोग आगे 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति हम लोग तय किए। हम लोग सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी दल के हम लोग साथ ही तय किए बैठ के कि ये बैठक अब आज अनुमंडल स्तर पर की गई, अब ये बैठक प्रखंड स्तर पर होगी, इसके बाद एक बैठक पंचायत स्तर तक जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर बूथ स्तर से इस बैठक को शुरू करेंगे। और आज से हम लोग शंखनाद कर दिए यहाँ से एनडीए के बैठक के, और ये बैठक अनवरत चुनाव तक चलते ही रहेगी। और भी बैठक हो रही है तो वहाँ भी तो बोल रहे लोग कि एनडीए की बैठक है। कहाँ कौन बैठक हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं। हमारे पार्टी एनडीए का बैठक आज हुआ, उसमें आपको जानकारी नहीं दिया जाता? उसमें हमको कोई जानकारी नहीं। वो पार्टी लाइन की बैठक नहीं है, वो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ में कुछ साथी हमारे इस तरह के काम कर रहे हैं, पार्टी और नेता को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिस बात को हम ऊपर के नेतृत्व तक अवगत कुछ करा चुके हैं और कुछ करा देंगे। तो क्या लगता है बैठक से पार्टी को क्षति हो रहा है? निश्चित रूप से हमारे दल की किरकिरी हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसमें कुछ 2-3 हमारे पार्टी के भी सहयोगी साथी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ में आके पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पार्टी में कोई वैकेंसी कहीं नहीं निकलता है, कोई वैतनिक स्टाफ नहीं होता, बैठनिक नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को पार्टी में नहीं काम करना हो, पहले पार्टी से वो रिजाइन कर देना चाहिए वैसे व्यक्ति को, फिर स्वतंत्र है वो व्यक्ति को इस काम करने के लिए। तो कार्रवाई करिएगा आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड मास पार्टी है। मास पार्टी में बगैर नेता के इशारा के कुछ नहीं होता है, इसलिए हम अपने माननीय नेताओं को अवगत कराए हैं, जैसे ही उनका इशारा मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो बाढ़ में जो कुछ बैनर लगा हुआ शुभकामना का, कुछ नेताओं वो पोस्टर बैनर तो शुभकामना का कोई भी लगा सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। उसमें 10 तारीख का जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है उसमें आप जाइएगा? हम क्यों जाएंगे भाई? वो पार्टी के द्वारा, वो जाति के द्वारा प्रायोजित बैठक नहीं है। उस बैठक में हम ही नहीं, हम सभी जदयू के कार्यकर्ता से अनुरोध करेंगे कि उस बैठक में भाग नहीं ले, इसलिए कि जो पार्टी का प्रायोजित बैठक होता है उसमें हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, जोड़ लगाते हैं। ये तो किसी खास व्यक्ति का कार्यक्रम है, उसमें क्यों हम जाएंगे? अन्य पार्टी का है तो वो भी तो जदयू एमएलसी है। वो एमएलसी हैं तो पहले वो सहमति लें। वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश से प्रदेश उनके ऊपर भी अध्यक्ष है, वहाँ से खबर कराएं कि हाँ हम पार्टी का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। हम लोग सब साथी मिलजुल के वो कार्यक्रम करेंगे, क्यों नहीं होगा? उनका अधिकार है यहाँ कार्यक्रम करने का, आने का। लेकिन वो जिस तरह से पार्टी को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हम नेतृत्व को उससे भी अवगत कराएंगे कि यहाँ आके ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा किन्हीं का। जब तक हम जिला अध्यक्ष हैं कोई पार्टी को ब्लैकमेल यहाँ नहीं कर सकता है। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा वही मान्य होगा। तो जदयू का सीट मांग रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत है आपको? वो सभी बैठक करके जदयू के सीट मांगने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जदयू का सीट मांग करते हैं, हम तो बहुत पहले जदयू का सीट मांग की है, आप ही लोग के माध्यम से मांग किए थे एक बार। लेकिन हमको उससे दिक्कत उससे है कि हमारे यहाँ हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, यहाँ भाजपा के विधायक है, यहाँ भाजपा का सिटिंग सीट है। अगर हम उसको कहते हैं कि यहाँ अमुक व्यक्ति कोई चुनाव लड़ेगा, मीन्स हम अगले गठबंधन के साथी को चिढ़ाते हैं, ये उचित बात नहीं है। हम इस बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, हम अपने माननीय नेताओं से रखेंगे कि आप परंपरागत सीट रही है आपकी, इसको आप लीजिए। लेकिन हम इसको खुलेआम नहीं कर सकते हैं, हम गांव-गांव जाके इसका प्रचार नहीं कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया दुनिया जहान से इस बात को मांग करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने गठबंधन के साथियों को चिढ़ाते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। जी सर, धन्यवाद।